नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के इस वीडियो में हम बेहद ही आम समस्या के बारे में जानकारी लेने वाले हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे और इस विषय में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने पेट, लिवर और आंतों से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश कुमार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग ये शिकायत करते हैं और एक आम समस्या भी है कि घंटों बाथरूम में बिताते भी हैं लेकिन स्टूल पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये कारण क्या है और इसे कैसे इसका निदान किया जाए? देखिए, कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है वो बहुत ही आम है आजकल के हमारी दिनचर्या के हिसाब से, हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से। हमारा जो रहन सहन और खान पान है वो ऐसा है जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम कर देता है। तो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी जो होती है, आंत की गति जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जब कम हो जाता है तो जो हम लोग खाते पीते हैं उसका मूवमेंट भी इंटेस्टाइन के अंदर कम हो जाता है। जब वो मूवमेंट उसका कम हो गया तो वो लैट्रिन के रास्ते तक जल्दी पहुंचता नहीं है, और जब पहुंचेगा नहीं तो लैट्रिन का फील नहीं आता है, कॉन्स्टिपेशन वाली फील ज़्यादा आती है उस समय। इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला तो हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहें, ज़्यादा काम हमारे चेयर पे बैठ के होता है या लेटे रहते हैं, या कई बार जो ऐसे मरीज होते हैं जिनको चलना फिरना अशक्त हो जाते हैं, जो चलने फिरने के लायक नहीं होते, उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा होती है। दूसरा कारण होता है हमारा खान पान। अगर हम वसा युक्त खाना ज़्यादा खा रहे हैं, चिकना खाना ज़्यादा खा रहे हैं, फाइबर युक्त खाना कम है, रेशेदार नहीं है, तो भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ती है। तीसरा कारण जो होता है, कई दवाइयों की वजह से होती है। कई ऐसी दवाइयाँ जो लॉन्ग टर्म से मरीज ले रहे होते हैं उनकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। चौथा कारण पानी का कम इस्तेमाल, उसकी वजह से भी इंटेस्टाइन के अंदर लैट्रिन जो होता है सूख जाता है, वो कॉन्स्टिपेशन का एक कारण बनता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन कराने के लिए रीजन होते हैं उनके। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में अगर, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि किसी को कब्ज़ की समस्या हो रही है तो दवाई दुकान से दवा लेकर खा लेते हैं और ठीक करके तब तक आराम ले लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा बार बार किया जाए दवाई दुकान से बिना डॉक्टर की सलाह के, तो ये कब्ज़ की समस्या कब हानिकारक हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, ये बहुत आम है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या को लोग बहुत हल्के में लेते हैं और किसी से भी सलाह लेके किसी दवा दुकान से जाके दवा ले लेते हैं और दवा खा लेते हैं। कई बार उससे रिलीफ भी हो जाता है, लेकिन ये समस्या परमानेंट तौर पे ख़त्म नहीं होती है। वो आनी जानी बार बार लगा रहता है कि जब तक दवा लिया फिर कॉन्स्टिपेशन थोड़ी देर के लिए आराम हो गया, उसके बाद फिर से वो प्रॉब्लम वापस बढ़ती है। तो इसका सही तरीका यही है कि आप प्रॉपर गाइडेंस में चलें। सिर्फ दवा उसका सॉल्यूशन नहीं है। जितने कारण मैंने बताए कि आपका खाना पीना, आपका रहन सहन, कुछ दवाइयाँ ऐसी, कुछ बीमारियाँ ऐसी जिनके कारण कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ सकती है, तो उन जड़ों पे चोट करना ज़रूरी होता है जिस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है। आप सिर्फ दवा लेके कुछ समय के लिए अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो जड़ ठीक नहीं होगा, और जब तक जड़ नहीं ठीक होगा ये समस्या बार बार आएगी। तो यहाँ ज़रूरी होता है कि जब भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या एक डेफिनेट पीरियड से ज़्यादा लंबी जा रही हो, कॉन्स्टिपेशन बार बार आपको परेशान करने लग रहा हो, तो डॉक्टर से सलाह लें और नियमित तौर पे उसका फॉलोअप करें और जो ज़रूरी एडवाइस आपको दिया जाता है उसको फॉलो करें। डॉक्टर साहब, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन के हम मरीज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन में बार बार होता है, तो क्या प्रॉपर इलाज से इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, अगर कुछ ऐसी समस्या है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको ज़रूर ठीक किया जा सकता है। कई बार कॉन्स्टिपेशन जो होता है विदाउट एनी रीज़न होता है, जिसका कोई कारण नहीं मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि हम रेगुलर फाइबर युक्त डाइट लेते हैं, रेगुलर एक्टिविटी करते हैं, रेगुलर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, उसके बावजूद उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो ये समस्या बेसिकली, इसको हम लोग स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। स्लो ट्रांजिट कॉन्स्टिपेशन का मतलब हुआ कि कॉन्स्टिपेशन इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम है, उसकी वजह से आप कितना भी कोशिश कर लें वो इंटेस्टाइन जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है जो लॉन्ग टर्म तक लेना पड़ सकता है। तो वैसी कंडीशन में जहाँ पे सारे उपाय करने के बावजूद कॉन्स्टिपेशन परसिस्ट कर रहा हो, वहाँ पे दवाइयों का रेगुलर यूज का ज़रूरत पड़ता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अवनीश कुमार को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ कॉन्स्टिपेशन के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।